नमस्कार एंड वेलकम इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में जानेंगे आपके पर्सन के क्या है थॉट फीलिंग इमोशंस एंड एक्शंस। प्लीज नो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एक्शन। सबसे पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है लोगों की ओपिनियन से। यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी है, या उनको लग रहा है कि क्यों उन्होंने लोगों की बातों में आके इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं किया। इनफैक्ट इन्होंने सेल्फ साबोटाज मोड में जाके इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है। प्राइमरी एनर्जी जो है यहाँ पे यही आ रही है। सेकेंडली उन्हें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं इस रिलेशनशिप में, जो डिस्टेंस है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अ, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, बट जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसकी वजह से जो टेंशन फालतू में क्रिएट हो गई है, उससे आपके पर्सन काफ़ी अपसेट हो। ये हैं उनके थॉट्स। फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ फिक्सेटेड ऑन यू। उनको सिर्फ आप दिखते हो, उन्हें आपके साथ ही सुकून मिलता है। दे फील होम एट एट होम विद यू, और उन्हें स्टेबिलिटी, शायद आपकी लाइफ में भी एक मेन एलिमेंट है जो हमेशा मिसिंग रहा है, विच इज स्टेबिलिटी। आपके पर्सन की लाइफ में भी एक चीज़ जो मिसिंग है, दिस पर्सन मे बी वेल्दी, दे मे हैव एवरीथिंग, बट एक मेन एलिमेंट जो इनकी लाइफ से मिसिंग है वो है स्टेबिलिटी इन मैरिज और स्टेबिलिटी इन देयर पर्सनल रिलेशनशिप। तो आपकी पर्सन की फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि इनको अगर इस ओपिनियन को, इस फीलिंग को किसी का भी ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता आपके बारे में। तो दिस पर्सन वेरी स्ट्रांगली फील्स कि आपके साथ उनको जो स्टेबिलिटी फील हुई है वो कभी भी लाइफ में उनको कहीं नहीं मिली है। एंड ऐसा लगता है कि दिस इज़ द पार्ट दैट दे चेरिश द मोस्ट इन योर रिलेशनशिप। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। इमोशंस देखते हैं आपके पर्सन के क्या हैं। अम, इन्हें ऐसा लगता है कि काश जो इन्होंने गलत कहा वो शब्द ये वापस ले पाएँ, दैट्स इट। अ, इनके इमोशंस में यही एक फीलिंग अलग-अलग वर्ज़न में बार-बार घूम के आती है कि जो इन्होंने आपसे कहा, काश वो उस चीज़ को वापस ले पाएँ। इन्होंने कोई एक्शन किया या कुछ ऐसा कहा जो इन्हें नहीं कहना चाहिए था, जो बाय द वे जिस टाइम पे वो चीज़ हुई या जिस मोमेंट में हुई, इनको उसी टाइम पे रियलाइज़ हो गया था कि उप्स! जैसे बात कहते-कहते समझ आ रहा था ना कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए, इवन दो आई एम सेइंग इट राइट नाउ। आपको बात कहते-कहते समझ आ रहा था कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए। और यही आपके पर्सन की फीलिंग है कि सॉरी, इमोशंस हैं कि उन्हें लगता है कि क्यों, व्हाई वाज़ योर पर्सन एन इमोशनल फूल, कि उन्हें आपके इमोशंस नहीं दिखे, कितने जेन्युइन हैं, कितने प्योर हैं, और उन्होंने उस मोमेंट पे वो बेवकूफ़ी कर दी, वो गलत चीज़ कहने की जिसको वो आज तक रिग्रेट करते हैं। तो इनके इमोशंस प्राइमरी ये है कि इफ दे कैन टेक बैक दोज़ वर्ड्स दे विल डू इट एट एनी कॉस्ट। मतलब उसके लिए इनको कुछ भी एक्सचेंज करना पड़े लाइफ में वो कर सकते हैं, बट जस्ट एट एनी कॉस्ट अगर ये वो इमोशंस जो आप जिन्होंने आपको हर्ट किया बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट दे सेड, वो समहाउ ये अगर वापस ले पाए तो। और एक्शन कार्ड देखते हैं। मैंने पहले रीडिंग शुरू होने से पहले ही कहा था कि इस तरह की रीडिंग में थॉट फीलिंग इमोशन एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड जो है वो एक्शन का है। आपके पर्सन सामने से आपको जैसे हम बोलते हैं एक्सपेक्ट एन अपॉलजी, सामने से आपको अप्रोच करेंगे बहुत डरते डरते, कि बहुत एविडेंट है यहाँ पे, बट आपके पर्सन आपको सामने से अप्रोच करेंगे। इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, इनको ज़्यादा बात करना नहीं आता या ज़्यादा बात करना नहीं समझता, तो फिर ये उतने शब्दों में नहीं बोल पाएंगे, बट इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके जेस्चर से आपको पता चल जाएगा कि इफ़ दे हैव कम फॉर एन अपॉलजी, तो ये आपको अपोलोजाइज़ करेंगे। और बहुत गुडी गुडी बिहेवियर में ये मुझे दिख रहा है कि होंगे जब ये आपको अप्रोच करेंगे। मोस्टली ये फिजिकल मीटिंग ही लग रही है, बट फॉर सम पीपल इट कुड बी वर्चुअल मीटिंग, ठीक है, या कॉल। टेक्स्ट वेक्स की एनर्जी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ मीटिंग दैट इज़ हैपनिंग। सो एक्शंस में ये, एंड दूसरी चीज़ ये कि यू विल बी वेरी सरप्राइज व्हेन दिस हैपन्स। ये इतना अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि अरे तुम, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि
ए ये पर्सन कभी अप्रोच करेंगे एंड बी इस टाइम पे अप्रोच करेंगे एंड दैट इज़ व्हेन दिस पर्सन विल अप्रोच यू। एंड इस चीज़ में, इस मीटिंग में सबसे पहले आपके, मैं हस्बैंड बोलने वाली थी, आज सबसे पहले आपके पर्सन को बहुत सुकून मिल रहा है एंड आपका जो मेन इमोशन इसमें रहेगा व्हेन दिस मीटिंग हैपेंस इज यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके, बट ओवरऑल ये बहुत गुड यहाँ पे इंटायर, मतलब, और जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे ना, ये पूरी एनर्जी जैसे एकदम वैनिश हो जाएगी, कि जैसे सब कुछ धुल गया, सब कुछ उड़ गया, राइट। और रेन के बाद कैसे रेनबो आता है, तो आपका फोकस, किसी का भी फोकस सिर्फ रेनबो पे रहता है ना, नॉट कि रेन की वजह से जो हुआ। तो उसी तरीके से ये जब मीटिंग होगी तो आप दोनों के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, लाइक ये मोमेंट इम्पोर्टेंट होगा, दैट योर मीटिंग, ये इम्पोर्टेंट होगा। और ये सब जो चीज़ है ना, ये पूरी की पूरा पूरी वैनिश हो जाएगी और आप दोनों ऐसे फील करोगे कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, एंड बोथ ऑफ यू विल हैव अ सेंस ऑफ पीस। और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक चीज़ यूनिक है कि आप दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगनी नहीं पड़ती है। यू जस्ट फील द अदर पर्सन सो स्ट्रांगली कि आपको ये सब मैटर नहीं करता है। ओके, ऑल दैट मैटर्स इज दिस। ओके, ब्यूटिफुल रीडिंग। लेट्स लुक एट फाइनल गाइडेंस कार्ड। आपका फाइनल गाइडेंस कार्ड है, ओके, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में तो ऑफ कोर्स रहोगे व्हेन दिस हैपेंस। स्पेसिफिकली जो गाइडेंस है ओवरऑल रीडिंग के लिए आती है, बट इस कार्ड से ज़्यादा रेजोनेट करिए। जितना ज़्यादा व्हेन दिस इज़ हैपनिंग आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में हो, उससे और ज़्यादा आपको ग्रेस ऑफ रिसीविंग दिस मोमेंट मिलेगा। अगर आप पिंक बैकग्राउंड में हो और इफ़ यू वेयरिंग द कलर पिंक, अब ऑब्वियसली ये कब होगा ये तो पता नहीं है, बट इफ़ यूर इन अ पिंक वाइब, इफ़ यूर इन पिंक बैकग्राउंड और यहाँ एमेथिस्ट की एनर्जी भी है, तो मॉविश कलर अगर आपने उस टाइम पे पहना है तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इट विल रजिस्टर विद यू कि कैसे ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है एंड हाउ दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक मेंट फॉर यू। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। ओके, और आपके लिए गाइडेंस ये है कि व्हेन दिस हैपेंस जस्ट फोकस ऑन द गुड थिंग्स एंड फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। और इस रिलेशनशिप में क्या क्रिएटिवली करें कि जो दोनों के लिए फन हो। सो फॉर एग्जांपल इन दिस मीटिंग आप ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो कि लेट्स पिक अप अ हॉबी टुगेदर, ठीक है, और जस्ट डू समथिंग वेरी फन एंड हॉबी लाइक व्हेन दिस मीटिंग हैपेंस। तो उससे ये जो ये सारी एनर्जी है ना बारिश की पहले वाली, ये सब धुल जाएगी एंड बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी हैप्पी। एंड इस मोमेंट में एक गाइडेंस ये भी है कि आप दोनों को एक्चुअली महसूस होगा कि हम नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ओके, रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट विद द हार्ट इमोजी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।